जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, महाराष्ट्र में शहर शहर माहौल बिगाड़ने की साजिशें शुरू हो गई हैं। कोल्हापुर, बीड, नासिक और अहमदनगर में तनाव के बाद अब जलगांव को जलाने की कॉन्स्पिरेसी हुई। जलगांव के अमलनेर में मामूली कहासुनी को दंगे में तब्दील करने की कोशिश की गई। बच्चों की कहासुनी के बाद पथराव शुरू हुआ और फिर एक वर्ग विशेष के 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। अचानक शहर में पत्थरों की बारिश होने लगी। लोग जब तक कुछ समझ पाते, सड़क पत्थरों से भर चुकी थी। उपद्रवियों ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। इस अटैक में कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। स्थानीय लोग भी चोटिल हुए। दुकानों पर भी उपद्रवियों की तरफ से हमला किया गया। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या सोची समझी साजिश के तहत महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में हिंसा भड़काई जा रही है? बच्चों के बीच छोटी सी बात को आखिर किसके इशारे पर इतना बड़ा कर दिया गया, लोगों को भड़काया गया? स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीड़ लूटपाट के इरादे से आई थी। जिस इलाके में हमला हुआ वो शहर का सराफा बाजार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल 2-3 बच्चों में पहले कहासुनी हुई और उसके बाद इस कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। जलगांव में जहां हिंसा की वारदात हुई, वहां अभी भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हैं। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। अभी शहर में कर्फ्यू है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि हिंसा भड़की? दंगे की शुरुआत किस गली से हुई? जानने के लिए हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। वो पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, उन्होंने वहां जाकर जाना कि दरअसल मामला क्या था। यहाँ से मॉब जो है वो यहाँ पर बाहर आते हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे। सबसे पहले क्या काम करते वो यहाँ पर जो स्ट्रीट पोल्स थे, लाइट्स थे, उन लाइट्स को तोड़ा जाता। वो बताइए। लाइट्स को तोड़े गया, बाद में हमारे पे भी पत्थरबाजी, हम देखने लगे कि कौन कौन है, तो पत्थरबाजी किया। फिर तुरंत इधर पत्थरबाजी किया, यहाँ से इधर तुरंत पत्थरबाजी किया। यहाँ पे हमारे वाला कोई नहीं था जब तक। पर क्या मालूम, छोटे बच्चों का झगड़े की वजह से इन्होंने इतना मॉब कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, एक पुलिस ने यहाँ पर एक सीसीटीवी लगाया था, उसे तोड़ दिया गया। दंगाई पहले उसे तो निशाना बनाते, उसके बाद इस जगह पर आते। देखिए यहाँ पर ये जो मेडिकल है, इस मेडिकल पर पथराव किया जाता है। बताइए। ये मेरा दुकान भी टारगेट किया उन्होंने। ये देखो पत्थर मारा हुआ है ऊपर। मैं मेडिकल पे जस्ट दुकान बंद करके खड़ा था, वहां से तुरंत इधर से पत्थरबाजी हुई और हम तुरंत ऊपर भगे। ये ऊपर के साइड फ्लोर। अच्छा, तो आप जो है यहाँ पे गए थे अपनी जान बचा। अच्छा, जान बचाने के लिए आप ऊपर चले गए? हाँ, जान बचाने के लिए ऊपर गए। देखो खिड़की भी खुला। वहाँ से इन्होंने इधर का कैमरा भी तोड़ा हुआ है। अच्छा, कहाँ कैमरे लगे हुए थे? यहाँ पुलिस स्टेशन का कैमरा लगा हुआ था। अच्छा, ये वायर टूटी हुई। अच्छा, यहाँ पे आप बता रहे कि पुलिस का जो, देखिए इनका कहना है कि पुलिस ने यहाँ पर एहतियात के तौर पर सीसीटीवी लगाए हुए थे, लेकिन उसे लगाया हुआ था डिपार्टमेंट ने। अच्छा, ये वायर निकाला होगा। अच्छा, ओके। और मैं दुकान बंद करके ही आया था। बस ये भैया के पास 2 मिनट खड़ा रहा, यहाँ से पत्थरबाजी चालू हुई। मुझे ऐसा लगा कुछ बर्फवृष्टि हो रही है, जो गोले गिर रहे हैं, कोई पत्थर वगैरह रहता, जो आवाज आती है फटाके फुट्टे, उतने तेजी से पत्थरबाजी हो रही थी। हजारों के संख्या में वो पत्थर आ रहे थे। हर जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे सब। इतना क्या निशाना बनाया जो चुन चुन के दुकानों को जो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग की जो दुकानों को स्पेसिफिक टारगेट किया गया? नहीं, वैसे तो कुछ इतना खास बता नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तरह से पत्थरबाजी किया है। जो दिखा उनके ऊपर वो पत्थर मारते थे आते जाते लोगों पे। अच्छा, आप कहाँ पे उस समय खड़े थे ये बताइए। अच्छा, तो आप वहाँ से ऊपर से देख रहे हैं? ऊपर। अच्छा, तो वहाँ पे इस समय नीचे, उस समय ये जो पूरी गली है यहाँ पर क्या माहौल था? इधर से आ रहे थे पत्थर पूरे। अच्छा, कितने की संख्या थी यहाँ पर? काफी थी, लगभग 100 के आसपास हो गए वो लोग। क्योंकि पत्थर मार मार के जा रहे थे वो। अच्छा, पत्थर फेंक के जा रहे थे वापस, वो अंदर और वापस आ रहे थे। कितने बड़े बड़े पत्थर थे अगर आप बता पाए? इतने बड़े बड़े थे, लगा आपको दिखेगा ना सीसीटीवी में सब पत्थर। हाँ, और जो यहाँ पे पत्थर पड़े थे ना, वो भी तोड़ नहीं मिले ना, तो यहाँ पे जो पत्थर थे ना, वो भी तोड़ तोड़ के उन्होंने डाले सब। अच्छा, तो ये जो पथराव कर रहे थे वो यहीं के लोग थे, कहीं बाहर से आए थे? वो नहीं पता, वो नहीं बोल सकते। और उस दिन यानी सब किसी को मालूम नहीं था, जो अपने अपने काम में व्यस्त थे। और अचानक से वो सामने से जो गली है वहाँ से पत्थरों का आना चालू हो गया। लोग कुछ समझ पाते, उसके बाद में चारों जगह पे यहाँ पे सब पत्थरों का ये जमा हो गए थे। सब लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आया तो वहाँ से सामने वाली गली से बहुत सारे जमाव बहुत पत्थर फेंक रहे थे।
और यहाँ के लोगों को कुछ मालूम नहीं था। कितने का मॉब था ये जो सामने गली की जिसका जिक्र करे, कितने की भीड़ थी यहाँ पर जो यहाँ पर पथराव हुआ? वो सामने से लगभग 100 के आसपास पब्लिक थी उनकी। हाँ, तो अपने साथ ही वो पत्थर लेकर आए थे या फिर जमीन से यहाँ पर उठा कर मार रहे थे? वहाँ से उनके साथ में ही थे पत्थर, साथ में लेके आए थे वहाँ से वो पत्थर, और वहाँ से फेंक रहे थे। अरे यहाँ पर पत्थर कहाँ तक आ रहे थे, वहां से वो फेंक? देखो सामने तक है पत्थर, वो देखो ऊपर नीचे नहीं है, हमारे भैया को लगा था, ऐसी काट पकड़ी थी, ऐसी इतनी बेधड़क पत्थर है ना कि हाथ के बाहर छोटे छोटे बच्चे रोने लगे थे सब हमारे, इस वजह से सब छोटे बच्चे इतने भयान हो गया था, इतना इतना दगड़ फेंका ना उधर से, यहाँ से एक भी पत्थर नहीं, उधर से तो ट्रैक्टर भर के पत्थर है। तो इसकी मैं बोलता ना ऊपर वाली की मेहरबानी, वो पुलिस स्टेशन की मेहरबानी हुई, कोई इतनी दगड़ फेंको कभी जिंदगी में देखा नहीं हमने भैया। ये भैया ऐसे गले के बहुत से लोग भाग दौड़ करे। ज्वेलर्स के शोरूम है यहाँ पे, और वो तोड़ने के इरादे से भी वहाँ पे कोशिश कर रहे थे वो लोग। खड़िया ना ऐसी पकड़ के लगा रखे थे हमने। हाँ वो खड़िया देखो, वो खड़िया भी खड़ी है। दिखाई जरा, आइए दिखाई जरा मुझे, आइए आइए, हाँ बताइए जरा। खड़िया था भैया, तो यहाँ पे इस खटिये के जरिए जो है आप लोगों ने अपनी जान बचाई। हाँ ये खटिया की वजह से भैया की जान बची, भैया को भी लगा पथरा है, देखो ऊपर सीधा मारा, अब तक टब टूब सब टूट गया इतना ऐसा। भैया को एक खाट लगा के हमेशा सो गया था ऊपर, पर हमारे भैया ने, भैया के लड़के ने भैया की जान बचाई। काका आपको कैसे, आप यहाँ पर फंस गए थे पथराव के बीच में, कैसे आप फंस गए थे यहाँ पे? मैं खाना खा रहा था, हाँ। खाते खाते एकदम अचानक आया उधर से हाँ। पथरा, हाँ, फिर? अब वो एकदम खाते पे सब धांधल हो गए एकदम। हाँ। फिर वो ना तो बोले खाना बंद कर, वो सब उसने खाट लगा के आड़ी लगा के धीरे 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 फिर ऊपर बढ़ाया हमको। कितने लोग पत्थर मारे थे वहां से? वो कौन देख रहे, इतना पत्थर का नहीं है, इतना अंदर में मेरी आपको भी लगा पत्थर? नहीं लगता है, वो नातों को लगा बचाने में, अच्छा हाथ को थोड़ा सा। आपके हाथ को पत्थर लगा। देखिए ये अपने घर पे जो नाती है उनको बचाने के चक्कर में इनके हाथ में जो है यहाँ पर एक पत्थर लगा। देखो यहाँ तक ये पत्थर आए हुए हैं, यहाँ तक 4 साल तक ये गड्ढे में पड़े हुए हैं, यहाँ से उठ नहीं सकते हो, घर में परिस्थिति नहीं है, वो हिसाब से यहाँ पे ही रहना। ये यहाँ फंस गए। हाँ तो दिनेश की ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आपने देखी। महाराष्ट्र में लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट पर हैं। पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र करें तो रामनवमी पर महाराष्ट्र के संभाजी और जलगांव में हिंसा भड़काने की साजिश हुई थी। संभाजी नगर में राम मंदिर के बाहर बवाल हुआ था तो जलगांव में शोभा यात्रा पर हमला किया गया। मई में फिर अकोला में विवादित पोस्ट को लेकर हिंसा भड़की। तो वहीं 4 जून को अहमदनगर में उर्स के दौरान औरंगजेब का पोस्टर लहराया गया और अब एक बार फिर से कोल्हापुर में औरंगजेब के स्टेटस को लेकर बवाल शुरू हो गया। ठीक 2.5 महीने बाद एक बार फिर जलगांव में हिंसा भड़काने की साजिश हुई है। जलगांव में जहां दंगा भड़का वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे गली से आई सैकड़ों की भीड़ ने प्लानिंग के तहत अटैक को अंजाम दिया। पहले चौराहे की सीसीटीवी को तोड़ा, फिर दुकानों पर हमला किया। देखिए ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंसा की आग में झुलस रहे महाराष्ट्र में दंगों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इस वक्त हमें महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अमलनेर में और यहां पर दंगा हुआ है। घटना किस तरह से शुरू हुई ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। शुक्रवार की रात को बच्चों के 2 गुटों में बहस हुई। बहस ये पल भर में हाथापाई में तब्दील हो गई। किसी तरह से उस विवाद को शांत कराया गया, लेकिन कुछ देर बाद जिस जगह हम खड़े हैं इस सराफा गली की ये जो चौक है, यहां से हिंसा की शुरुआत हुई। सामने जो आप इलाका देख रहे हैं, इस गली से करीब 200 से ज्यादा लोगों का मॉब हाथों में पत्थर लेकर यहां पहुंचता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये जो मॉब इस गली से निकला था, उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे, लाठियां थी। यहां आने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये जो स्ट्रीट लाइट का पोल है उसे तोड़ दिया। साथ ही में पुलिस ने यहां पर सीसीटीवी लगाया हुआ था, उसे तोड़ दिया गया और उसके बाद यहां पर शुरू हुआ जमकर पत्थरबाजी का सिलसिला। चुन चुनकर दुकानों को निशाना बनाया गया। यहां पर आप देखिए, ये एक मेडिकल है, इसे तोड़ा गया। यहां पर चेतन स्टोर है, इसे तोड़ा गया। साथ ही में अन्य दुकानों पर भी इसी तरह से पथराव किया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पत्थरबाजी की जानकारी दी। महज कुछ ही पलों में पुलिस की टीम जो है
वो भी इस इलाके में पहुंच गई और उन्होंने जमकर एक्शन लिया। इस पत्थरबाजी में पुलिस के भी कुछ कर्मचारियों को चोटें आई हैं। अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 30 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही में इस इलाके में जो सीसीटीवी लगे थे उन सीसीटीवी विजुअल्स के जरिए दंगाइयों की पहचान करने की कोशिश जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। बस सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने कम समय में इन दंगाइयों के पास इतने सारे पत्थर आए कैसे? आखिर क्यों बच्चों के बीच शुरू हुआ यह विवाद इतने कम समय में दंगे में तब्दील हो गया? यहां पर अब इस दंगे के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगले 48 घंटे तक ये कर्फ्यू यहां पर जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि इस दंगे में शामिल तमाम दंगाइयों को वो तलाश रहे हैं। सीसीटीवी विजुअल्स में जो व्यक्ति दंगा करते हुए, पत्थरबाजी करते हुए दिखाई देंगे उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, ये महज संयोग थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्योंकि सबसे पहले हमने देखा किस तरह से औरंगजेब के पोस्टर्स अहमदनगर में लहराए गए, उसके बाद स्टेटस रखा जाता है कोल्हापुर में, वहां पर हिंसा होती है, और अब इस जगह पर जो काफी दूर है, बावजूद इसके यहां पर एक छोटी सी बहस अचानक से इतने कम समय में क्यों इतने बड़ी पत्थरबाजी में तब्दील हो जाती? तो कई सवाल है जिसके तहत तक जाने की कोशिश पुलिस कर रही है। इंडिया टीवी के कैमरे पर आपने हिंदू पक्ष को सुना, साथ ही ग्राउंड जीरो से दिनेश की रिपोर्ट भी सुनी। हमारे रिपोर्टर दिनेश मौर्य मुस्लिम मोहल्ले भी गए, उनका भी पक्ष उन्होंने जाना। वहां मौजूद महिलाओं ने आरोप लगाया कि चारों तरफ से घेरकर पत्थरों से अटैक किया गया। वो भी आपको सुनवाते हैं, साथ ही एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या हुआ था यहाँ पे? ये ऐसा हुआ नया कि ये नदी के अंदर बच्चों का झगड़ा हुआ। वो भी हमको पता नहीं उधर क्या झगड़ा हुआ ना नहीं हुआ, हमको मालूम ही नहीं कुछ। हम भी इधर शादी उसमें बैठे नल आ गए। 8 दिन बाद का पानी था, नल आए, हमने पानी के मोटरा नहीं लगाए। क्या पूछते, इतनी पत्थर चोट चालू उधर से, क्या पूछते आदमी। पीने को ना पानी मिला ना कुछ मिला हमारे को। कहाँ से पत्थर आ रहे थे यहाँ पे? यहाँ से ना, नीचे से, सामने से आई पत्थर चोट बहुत चली। हाँ। आई। अरे क्या हुआ था? पत्थर मारे ले नीचे से पत्थर मारे ले। ये इधर के पैरों पे भी है, ये सूजन आ गई पूरी पैरों पे मेरे। अच्छा। ये भी जख्मी है। अच्छा, क्या हुआ था बताइए? आइए बताइए आप। आए ना दादा, पैरों पे पत्थर देखो, ये आ गई। नीचे से पत्थर आ रहे थे ना, तो हम पानी भर रहे थे, हमको मालूम नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। इससे ऐसे पत्थरों से तकलीफ हो गई ना। कितने की लोगों की भीड़ थी वहाँ पे? आप हम नहीं देख सकते, समझ रहे, अंधेरा था, लाइट भी बंद हो जा रहा था घड़ी जब हमको मार रहे ना वो लोग। ये पीछे से भी पत्थर आ रहे थे, ये नदी में से भी और इस सामने से भी। हाँ, यहाँ कहाँ से चढ़ के मारे थे? उनके घर है ना पीछे से। ये ऊपर चढ़ गए थे हमारे धाबों पे, और हमारे जो ईटा थे रखेल, हमने जो था हवा आंधी आती ना, तो हमने ईटा सिलोटे सब रखेल थे, तो वही हमारी चीजें हमको मार रहे थे। अच्छा, कितने लोगों की भीड़ थी उस तरफ? वो लोग तो बहुत ही थे, पर वो अंधेरे में पत्थर चढ़ा दिए थे उनके उधर पीछे उनके धाबे ना, उस पे पत्थर चढ़ा दिए थे, वो उधर से मारना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आपके हिसाब से पत्थर यहाँ से आना शुरू, बाहर सड़क पे चले हम लोग, आप बता दीजिए जरा, क्योंकि सब लेके गए भी, यहाँ से पत्थरे गितरे सब उठा के लेके गए, सब ऐसे आ रहे थे इधर से। आपके हिसाब से इधर से सब आ रहे थे, पत्थरे गितरे सब इधर से आ रहे थे। यहाँ से पत्थर आ रहे थे? यहाँ से शुरू, कहाँ शुरू ये बताइए? ऊपर से, उधर से पूरे धाबों पे से। लोग नीचे भी थे, यहाँ भी थे नीचे, और हमारे तो इतने पत्थर थे ना यहाँ ऊपर, सब झाड़ कर लेकर गए। यहाँ इधर से ऊपर चढ़ रहे थे हमारे धाबों पे। अच्छा। पूरे धाबों पे हमारे सलाब पे चढ़कर, ये देखो जगोन को चढ़ने को, ये पूरे चढ़ जाते थे, पूरे चढ़े थे ऊपर हमारे। इधर से भी पत्थर, इधर ऊपर से चढ़ के पत्थर, ये ऊपर पूरे धाबों पे चढ़ के पत्थर। ये यहाँ पानी लेने गए अभी, तो इन्होंने हमको मना करे अभी कि यहाँ नल के पहले कोई नहीं आने का, तो क्यों ऐसा आने के नहीं। हम बैठे थे सब घर पे, हम लोग को मालूम नहीं, और ये इधर से पानी भर रहे थे, हमारा नल आयल थे हम लोग, हमारा 8 दिन का पानी है, तो हम वो कावरेल पने से हम लोग पानी भर रहे थे पीने का। तो उधर से चारों तरफ से हमारे को पत्थरबाजी करे। हम लेडीज थे, जेंट्स कोई नहीं था। हम अंदर से दरवाजे लगा के, हमारे बच्चे भी हिमला रहे थे, और पुलिस भी आके उन लोग की सपोर्ट कर रहे। हमको क्या बोल रहे, तुमने पत्थरबाजी करे, और लेडीज को भी मारे, लेडीज पुलिस ने, और हमारे भी दरवाजे खिड़कियां बिड़कियां सब तोड़े।
और घर में आके मारे, घर में चप्पल सुद्धा गए हमारे। हाँ ये देखो चारों बाजू, ये साइड से भी पत्थर आए, ये साइड से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, चारों बाजू से पत्थर आए और हम लोग बीच में। हाँ, और हमारे आदमों को तो उन्हें लेकर चल गए पकड़ के, मेरे भाई को भी लेके गए, पूरे गली वालों के जेंट्स को सबको लेके गए, खाली लेडीज को पत्थर मार रहे हो और सब जख्मी है लोग, और नुकसान भी घर का भी करे उनने। मुस्लिम पक्ष को भी आपने सुना। जलगांव हिंसा पर पुलिस सब एक्शन में है। अब तक 34 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ जारी है और पुलिस एक एक एंगल से इस पूरे मामले में जांच कर रही है, हर थ्योरी को समझने की कोशिश कर रही है। जलगांव के एसपी ने अफवाहों से दूर रहने की अपील लोगों से की है। क्या कुछ उन्होंने कहा और अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है, आइए सुनते हैं। अमलनेर शहर में जिंगर गली करके जो मोहल्ला है, उधर कुछ किरकोल झगड़े की वजह से दो गट के बीच में दगड़फेक हुआ था। उधर इमीडिएटली पुलिस फोर्स पहुंच गए और सर्व वरिष्ठ अधिकारी उधर पहुंच के दोनों बाजू का जो लोग दगड़फेक कर रहे थे उनको तितर बितर किया गया है और जो समूह कंटक लोग ये काम कर रहे थे उनको ताबे में लिए हैं। पुलिस के कंप्लेंट के ऊपर गुने दाखिल किया गया है और 34 लोगों को गिरफ्तार करने का प्रक्रिया अभी शुरू है। उधर पूरी पुलिस बंदोबस्त लगी हुई है, शहर में पूरा शांतता है, किसी प्रकार का अफवाह कोई फैलाव मत और जो अफवाह में विश्वास भी मत रखिए। पुलिस फोर्स उधर तैनात है, सर्व शांतता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।